हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पटवारी लेखपाल एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, अभी ज़्यादा टाइम नहीं रहा है। आप ये समझ के चलिए कि आपके पास 12 से 13 दिन है। अब देखिए, आपको क्या करना है, या तो आपके जो भी नोट्स हैं, जो भी आपने पहले का पढ़ा हुआ है, उसको रिवाइज़ कर लीजिए। ठीक है। और हाँ, रीजनिंग के क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 10 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं यूके ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में। ये 10 क्वेश्चन अगर ये आपके काफ़ी हद तक 9 या 8 आपके सही हो जाते हैं ना, तो आप बहुत हद तक मेरिट में आ सकते हैं। देखिए, हम पटवारी लेखपाल का जो लास्ट टाइम पे एग्ज़ाम हुआ था हमारा 21 सितंबर वाला, उसके जो रीजनिंग के क्वेश्चन देखिए काफ़ी टफ थे उस टाइम पे, तो हम उसी को ही डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। देखिए, ये सेट बी है मेरे पास। इसमें है 6 विद्यार्थी ए बी सी डी ई और एफ। अच्छा, देखिए पहली बात, आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ना बहुत ध्यान से पढ़ना है। रीजनिंग के क्वेश्चन को ना बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। ठीक है। ए बी सी डी ई एफ मैदान में बैठे हुए हैं। इन्होंने कहा है कि ए और बी नेहरू घर, जबकि बाकी विद्यार्थी गांधी घर से संबंधित रखते हैं। डी और एफ लंबे हैं और अन्य छोटे हैं। ए सी डी जूते पहने हुए और अन्य नहीं। तो आपको बताना है कि कौन से दो विद्यार्थी जिन्होंने जूते नहीं पहने हैं छोटे हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को करते टाइम आपको क्या करना है, जो जो भी चीज़ें इन्होंने वैरायटीज़ में गिवन है, जैसे इन्होंने कहा नेहरू घर है और गांधी घर है, उसको ना एक काम करते हैं, एक जगह पे लिख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पे नेहरू घर है एंड गांधी घर है। ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा है, लंबे हैं और छोटे हैं। तो एक काम कीजिए, हम लिखते हैं यहाँ पे क्या है, ये लंबे और छोटे। देखिए, ऐसा करने से एग्जाम में ना क्वेश्चन गलत नहीं होता है। फिर कहा है कि जूते पहने हुए हैं और नहीं पहने हुए, यानी कि जूते, इसका मतलब है कि जूते पहने हुए हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं जूते नहीं। ठीक है, ये भी लिख लेते हैं। चलो, अब देखना है जो भी जिस कैटेगरी में लाई करता है ना, उसके अकॉर्डिंग हम नंबर पे रख लेंगे। ए और बी नेहरू घर, आपको देख क्या करना है, ए और बी क्या है, नेहरू घर से संबंधित हैं। और जबकि बाकी गांधी घर, अब बाकी कौन कौन है, सी, एक काम करते हैं इसको यहाँ पे रखते हैं, सी डी ई एंड एफ। ठीक है, ये है। नेक्स्ट का है कि डी और एफ लंबे हैं। डी और एफ लंबे, देखिए हम जहाँ पे डी लिखा है उसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं। डी और एफ क्या है, लंबे हैं, जबकि अन्य छोटे हैं। अन्य का मतलब कौन है, ए बी सी ई। ठीक है, ये क्या है, छोटे हैं। नेक्स्ट का है कि ए सी डी जूते पहने हुए, ए सी एंड डी क्या है, शूज़ पहने हुए हैं, जबकि बाकी नहीं। कौन बचेगा, बी ई एंड एफ। ठीक है, ये है। अब आपको देखना है कि इन्होंने क्या पूछा है कि जूते नहीं पहने हुए हैं और छोटे हैं। देखिए, जूते नहीं पहने हुए हैं और छोटे हैं, यहाँ है, मतलब इसमें आपको ढूंढना है कि कौन कॉमन है। हम देखिए, बी कॉमन है और आपको ई कॉमन दिखाई देगा। ठीक है, बी और ई क्या है, दोनों में कॉमन है, जूते भी नहीं पहने हैं और छोटे भी है। तो बस हमें आपका आंसर पता चली गया, क्या आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी एंड ई। ठीक है, ये था हमारा ऑप्शन सी। ऐसे क्वेश्चन को करना है। देखिए, यहाँ तो मैं आपको समझा भी रही हूँ, क्वेश्चन पढ़ भी रहा हूँ, तो टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब खुद से करेंगे ना तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा करने में। ठीक, चलिए हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, एक खुले मैदान में ए और बी किसी एक बिंदु पर खड़े हैं। देखिए, जैसा जैसा कहा है वैसा वैसा बनाते जाइए। ए और बी किसी एक ही पॉइंट पे है। देखिए, हमने मान लिया ये ए है और यहीं पे क्या है, बी है। इस पॉइंट पे ए और बी खड़े हैं। नेक्स्ट क्या है कि ए का मुख उत्तर की तरफ है। देखिए, डायरेक्शन हमारे पेपर पे हम ये होते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व एंड पश्चिम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, ये है। अब ए का मुंह क्या है, ऊपर की तरफ है। फिर क्या है, बी का मुंह नीचे की साइड पे है। बी का मुंह यहीं से क्या है, नीचे की साइड। देखिए, जब भी आपको दायां और बायां पता करना होता है ना, आप क्या कीजिए, जैसे इसका मुंह ऊपर की तरफ है, मतलब ये ऐसे की साइड है, तो इसका ये वाला क्या होगा, दायां, और ये वाला क्या होगा, बायां। और जैसे आपको दक्षिण वाले का पूछा है, तो आप क्या किए, अपनी कॉपी को घुमा लीजिए। अपनी कॉपी को घुमा लिया हमने। अब ये ऐसे है, इस टाइप पे, ये इसका क्या होगा, बायां, और ये वाली साइड क्या होगी इसकी, दायां। देखिए, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। क्या करना होता है कि हम दायां और बायां क्या है, जिस साइड पे कहा अपनी कॉपी को ही घुमा लेते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है उसमें और गलत भी नहीं होता है। इन्होंने कहा है कि ए अपने दाहिनी तरफ 8 किलोमीटर चलता है। देखिए, ए इसका दायां कौन सी तरफ है, इस साइड पे 8 किलोमीटर चला। ये पॉइंट तो सेम है ना, ये चला है 8 किलोमीटर। फिर कहा है कि बी अपने बाईं तरफ। अब देखिए, बी का बायां कौन सा है, ये वाला है ना, बी का बायां कितना चला है, ये 2 किलोमीटर चलता है। तो हमने मान लिया कि
ये चला है इतना, ठीक है। ये है बी यहाँ पे, ये है 2 किलोमीटर, और ये ए था, यहाँ से यहाँ तक ए है ये। फिर कहे कि ए दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है। अब ए दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है। अब ए कहाँ चला है? दक्षिण। देखिए अब मैंने कॉपी को अपनी ऐसे घुमाया, इस साइड पे था ना ए, अभी इसके डायरेक्शन, मुंह की डायरेक्शन किधर है? इस साइड पे। अब दक्षिण का है नॉर्थ साउथ, ठीक है। इसकी साइड को क्या हुआ? वो चलना शुरू किया ए ने, ये ए है पूरा, ठीक है ए। अब क्या कहा है कि बी 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ गए। देखिए अगर हिंदी में समझ नहीं आता है तो हम क्या करें, इंग्लिश में देखेंगे। बी टर्न 45 क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है? घड़ी की दिशा में। अब देखिए जैसे यहाँ था, अब घड़ी कैसे घूमती है? ऐसे ना, ठीक है। ये क्लॉकवाइज ये वाली होती है हमारी। तो नीचे मुड़ेगा और चलना शुरू करेगा। अब ये एक पॉइंट पे मीट करेंगे। कुछ समय बाद वे बिंदु पी पर मीट करते हैं। देखिए बिंदु पी पर क्या हुआ? वो मीट कर गए। अब बस इन्होंने कहा है कि बिंदु पी प्रारंभ बिंदु से कितना है। प्रारंभ मतलब यहाँ से चलना स्टार्ट किया ना, तो यहाँ से आपको बतानी है ये वाली डायरेक्शन, ठीक है। ये है आपके पास। अब आपके पास इतना काम हो गया ना, तो आप काफ़ी क्वेश्चन इससे, मतलब इससे आप सोल्व कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को। अब देखिए क्या क्या गिवन है। ये कितना है? 45 डिग्री एंगल पे था। अब आपको ये वाली डायरेक्शन फाइंड करनी है। अब देखिए कि 10th की जब ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ते हैं उसमें हमें पता है कि ये एक रूल होता है ना, LALKKA, लल बटे काका। देखिए ये हम साइन, कोस एंड टैन, ठीक है, ये होता है। अब देखिए हमारे पास ये वाली डिस्टेंस तो है ना, ये टोटल 8 थी और ये कितने? 2, तो यानी कि ये कितने बचेगी? 6। ये है हमारी 6 किलोमीटर है। अब देखिए ये वाली पॉइंट हमें नहीं पता, हमने मान लिया कि ये कितना है? x है, ठीक है। अब ये तो पता है ना कौन रिलेशन देता है। अच्छा एक बात बताइए, एंगल के सामने वाली जो साइड होती है इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि लंब, और ये क्या होता है? आधार। लंब और आधार में कौन रिलेशन दे रहा है? देखिए लंब और आधार में कौन रिलेशन दे रहा है? ये होता है tan। देखिए tan 45 इजिकल्स टू एक्स अपॉन ये कितना है? इतना। हम डायरेक्ट लिख देते हैं 6 किलोमीटर। tan 45 कितना होता है? 1 x/6, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई? 6 किलोमीटर। ये हमारे पास आ गया 6 किलोमीटर। अब देखिए क्या इससे हम ये नहीं निकाल सकते? देखिए अगर आपको एंगल और एक साइड गिवन हो ना, तो आप क्या कर सकते हैं? दूसरी साइड निकाल सकते हैं। अब हमारे पास क्या है? देखिए ये वाली साइड गिवन है ना। अब देखिए ये वाली पता है हमें टोटल कितने? 8 किलोमीटर, और ये भी कितने हैं? और ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, 90 डिग्री है यहाँ से, तो हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। बस डायरेक्ट करना है, इतना टाइम नहीं है कि हम पेपर में पूरे फॉर्मूले लिखें। हमें पता है ये 8 का कितना हो गया? 64 प्लस 6 का कितना हुआ? स्क्वायर 36 इजिकल्स टू क्या हो गया? ये। इस पॉइंट को हम कुछ भी मान लेते हैं, ये वाली डिस्टेंस जो भी फाइंड करनी है, वाई मान लिया हमने इसको, वाई का स्क्वायर। ये होता है ना लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इजिकल्स टू कर्ण का स्क्वायर। ये कितना हुआ? 100, रूट हटाएंगे, वाई इजिकल्स टू हमारा हो जाएगा 10, यानी कि ये कितनी हो गई? 10 किलोमीटर, ठीक है। अब ये हो गया हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए इसके बाद अब की वीडियो वो काफ़ी लंबी हो जा रही है, तो क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन समझाऊंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू।